Now this is a kitchen in the corner of the house part 2. जीजी बाई सा स्वागत कैसे करती थी अपने मेहमानों का वो हम पढ़ रहे थे. Gigi would get up, just put 1 or 2 kebab for him on a plate to go with his cold drink. Even before Gigi reached the kitchen, Papaji would remember the meaty parathas which were made that morning. Suniye ji, she would call to his wife, warm up 2 of those meaty parathas and butter them, he would say. Let Chacha just have a taste. The visitor would be forced to accept defeat. All right then, let me eat my meal with you. और फिर वो आने वाला आगंतुक जो था वो कहता था चलो ठीक है, खाना आप ही के साथ खा लेता हूँ. Gigi would go into the kitchen in any case to fry up a couple of eggs sprinkled with salt and pepper. Suppose there were not enough to go around. तो होता यही था कि धीरे धीरे करके कोई आता था और ना नुकुर करते, ना पहले ना चाय चाहिए, ना कॉफ़ी चाहिए, ना कुछ चाहिए, और धीरे 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 उसको इतना टेम्प्ट किया जाता था कि अरे थोड़ा सुबह के पराठे गरम कर ला भाई, वही खिला दे, अंडे बॉईल कर दे, उस पर नमक काली मिर्च छिड़क दे, और करते करते ऐसा होता था कि हर आने वाला हार के खाना खाकर ही वहाँ से जाता था. ऑल द सेम, the actual details, the concrete facts of the kitchen and its space didn't seem to matter to them. पर जो परिवार सिर्फ खाने के इर्द गिर्द ही घूमता था, फिर भी किचन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी. किचन की जो स्पेस थी उसमें उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि वो कैसा है, क्या चल रहा है. इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ सच थिंग्स डिडंट एक्चुअली एग्जिस्ट. जैसे कि परेशानी क्या होती है इनका कोई लेना देना उनको था ही नहीं, एहसास ही नहीं था. इन देयर फैमिली हाउसेज वन क्रॉस द वाइड स्टोन पेव्ड फ्रंट कोर्टयार्ड एंड द मेन रूम बिफोर रीचिंग द किचन इन अ डार्क कॉर्नर. उनके जो पुराने घर थे उनमें क्या होता था, फैमिली होम्स थे, कि लोग वो स्टोन पेव्ड पहला कोर्टयार्ड यानी जो आंगन होता था या चौक होता था उसको क्रॉस करके मेन रूम में जाते थे, और उसके बाद आगे पीछे जाके किचन होती थी जो एक अंधेरे कोने में हुआ करती थी. अ 0 वॉट लाइट बल्ब हंग देयर. 0 वॉट का बल्ब लटका देते थे. The women appeared there like shadows, their heads covered and the deep colored skirts melting into the darkness of the room, slapping and kneading the chapati dough or stirring the fragrant spicy dal. और वो औरतें बेचारी परछाइयाँ सी दिखती थी, इतनी कम रोशनी हो. 0 वॉट का बल्ब तो सोते समय भी जला लेते ना हम, तो उस बल्ब के अंदर तो महिलाएं कैसे दिखेंगी, परछाइयाँ सी ही दिखेंगी, और लगी रहती थी बेचारी अंधेरे में, चपाती का आटा लगा रही हैं या दाल हिला रही हैं. द किचन वॉज नॉट अ प्लेस, इट वॉज एसेंशियली अ सेट ऑफ बिलीव्स. और किचन कोई जगह थोड़ी थी, वो तो रीति रिवाजों की एक जीती जागती वो थी मिसाल. It was really as if all the delicious food which enslaved the tongue appeared as from a magic carpet. और ऐसे लगता था जैसे कि वो जो स्वादिष्ट भोजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जादू से आ रहा है, मैजिक कारपेट से निकल के आ रहा है. On one occasion when they were eating, Meenakshi raised the subject. Papaji was building a room above the garage at that time. अब देखो इस कहानी में आप ये भी जान गए कि किशन की पत्नी का नाम क्या है, मीनाक्षी, और मीनाक्षी ही जो है वो हमें ये कहानी सुना रही है. एक अवसर ऐसा आया था, सब खाना खा रहे थे, मीनाक्षी ने मुद्दा उठा दिया. पापा जी घर बना रहे थे, एक कमरा बना रहे थे गैराज के ऊपर. तो पापा जी, वाई डोंट यू एक्सटेंड द वरांडा आउटसाइड द किचन. उसने कह दिया कि पापा जी किचन के बाहर जो बरामदा है इसे भी थोड़ा बढ़ा दीजिए. इफ़ यू वाइडन इट वी कुड हैव सम चेयर्स आउट देयर. अगर थोड़ा चौड़ा हो जाए तो हम कुछ कुर्सियाँ वहाँ रख सकते हैं. इफ़ यू देन बिल्ड अ वॉश प्लेस टू द लेफ्ट यू कुड हैव अ रियली वाइड बेसिन फॉर क्लीनिंग द वेसल्स. और अगर दाई बाईं ओर आप एक थोड़ा सा वॉश प्लेस भी छोड़ दें, बना दें, तो काफ़ी बड़ा बेसिन लग जाएगा वहाँ पे और हम अच्छे से बर्तन धो पाएंगे. एंड देन बियॉन्ड दैट यू कुड पुट अप सम एल्यूमिनियम वायर फॉर ड्राइंग द क्लोथ्स. और उसके आगे आप तार बांध सकते हैं जिस पर कपड़े सूख सकें. पापा जी लुक्ड फॉर अ मोमेंट एज इफ ही हैड बीन असॉल्टेड बाय द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग दिस ओपिनियन. और पापा जी ने ऐसे देखा जैसे किसी ने उन पर शब्दों से हमला कर दिया हो. जीजी इन टर्न लुक्ड एट हिम शॉक्ड. और जीजी ने भी उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे उनको वो भी सख्ते में आ गई हों. Daughters in law not thus far offered their own opinion in that house. महिलाएं, वो भी बहुएं. आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी महिला ने और किसी नई बहू ने आके अपनी राय रखी हो घर पर. राधा भाभी जी स्टेयर्ड फिक्सेडली एट हर प्लेट. बड़ी जो भाभी हैं
नाम राधा है उनका, वो तो भाई अपनी प्लेट से नज़र ऊपर नहीं उठा पा रही हैं। कुसुमा स्ट्रेटेंड अ वेल टू हाइड हर एजिटेशन। कुसुमा दूसरी बहू है, वो भी व्यथित है, तो उसने अपना घूंघट और नीचे कर लिया जिससे कि उसका एजिटेशन नज़र ना आए। पापा जी टर्न टू किशन। किशन कंटिन्यू टू ईट कामली। एटलीस्ट पापा जी क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड आस्क्ड व्हाई। और पापा जी ने किशन की ओर देखा। किशन की पत्नी है जो बोल रही है, मीनाक्षी। तो किशन मज़े से खाना खा रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो फिर आखिर में पापा जी को खंखार के अपना गला सही करके पूछना ही पड़ा, क्यों? द बेसिन इन द किचन इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। क्योंकि किचन में जो बर्तन धोने की सिंक है वो बहुत छोटी है। एंड द ड्रेनेज इज़ पुअर। और ड्रेनेज तो है ही नहीं। इफ़ द सर्वेंट वुमन वॉशेज द वेसल्स देयर द होल किचन गेट्स फ्लडेड। और जब भाई आती है वहाँ बर्तन धोती है तो पूरी किचन में फ्लड्स आ जाता है। एंड पापा जी इफ़ यू हैंग द क्लोथ्स आउटसाइड द विंडो द माउंटेन इज हिडन। और पापा जी जब खिड़की के बाहर कपड़े सुखा देते हैं तो पहाड़ तो छुप ही जाता है। अगेन ही लुक्ड एट किशन। फिर उन्होंने किशन की ओर देखा। एंड दैट स्किल्ड आर्किटेक्ट अग्रीड विद हिज वाइफ। और वो आर्किटेक्ट है, स्किल्ड है, यानी प्रोफेशन से आर्किटेक्ट है, और वो बीवी के साथ सहमत था। हाँ हाँ, व्हाट शी सेज इज़ राइट पापा जी, व्हाई डोंट वी डू इट। सही तो कह रही है, क्यों नहीं हम लोगों ने ऐसा कर लेते। एंड व्हेन डिड यू गो नियर द किचन। और बोले तुम किचन में कब गए। व्हेन शी कुक्ड अस दैट मैसूर स्टाइल मील इट वाज ही हु स्लाइस्ड द अनियंस एंड चिलीज फॉर हर, सेड जीजी। तो बोले जब इसने मद्रासी खाना हमारे लिए बनाया था ना, तो यही था जो प्याज और चिली मिर्ची काट काट इसे दे रहा था। इट सीम्स वी माइट एज वेल प्रेजेंट यू विद अ गोल्ड बैंगल एंड बी डन विद इट। और पिता ने देखो क्या कटाक्ष डाला है, कहते हैं तुमको भी एक सोने का कड़ा दे देते हैं और छुट्टी करते हैं। नेवर माइंड द बैंगल पापा जी, यू कुड गिव मी अ रिंग दो। और बेटे को कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वो एक मॉडर्न सोच वाला, एक खुली सोच वाला नौजवान है। पत्नी जो कह रही है उसमें उसे कोई बुराई नज़र नहीं आ रही, तो उसके साथ सहमत भी है। और पिता की बात का भी बुरा नहीं मान रहा है, जो कह रहे हैं कि तुझे भी कंगन दे देते हैं, हर बहू को हम देते हैं, तू भी रसोई में काम करने लगा, तुझे भी दे देते हैं। तो बोला नहीं, कंगन तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आप चाहो तो मुझे अंगूठी दे सकते हो। द न्यू रूम वॉज कम्प्लीटेड। देखो उसके बाद कमरा जो बनना था, प्रपोज था, वो बन गया। स्टेट ऑफ द किचन रिमेन्ड अनचेंज। लेकिन किचन जो की त्यों ही रही, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। 2 more नायलॉन लाइन्स वर एडेड फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। फिर वही नायलॉन की रस्सी आ गई, 2 और आ गई, उनको भी जोड़ दिया गया उसमें। आउटसाइड द विंडो पापा जी साइलेंट रिटॉर्ट, विमेन विमेन ऑफ मैसूर, यू हैव नॉट लिव्ड हेयर फॉर मैनी जनरेशंस, व्हाई डू यू नीड माउंटेन्स। और फिर वही खिड़की के बाहर जब तार एक था पहले, अब 2 और हो गए, तो कितने हो गए हों। ये एक तरह से पापा जी का साइलेंट रिसॉर्ट था। बिना कहे उन्होंने ये जवाब दिया उस लड़की को, वुमन वुमन ऑफ मैसूर, मैसूर की रहने वाली लड़की, तूने क्या सोचा, यहाँ हम कितने सदियों से रह रहे हैं, जनरेशन से। वाई डू यू नीड माउंटेन, तुम्हें पहाड़ की क्यों ज़रूरत पड़ गई। वाई डू यू नीड इट्स ग्रीननेस, तुम्हें उस हरियाली का क्या करना है। वॉट पॉसिबल कनेक्शन इज़ देयर बिटवीन राजस्थानी फूड कस्टम्स एंड द विंडो एंड द वॉशिंग ऑफ बेसिन। और राजस्थान में खाना कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या हमारी परंपराएं हैं भोजन करने की, उससे पहाड़ों का या बर्तन धोने का क्या लेना देना है। डार्क स्किन्ड वुमन, यू हु रिफ्यूज टू कवर योर हेड, यू हु टॉक टू मच, यू हु हैव एंटाइस्ड माई सन। और फिर वही वाली बात है कि ये सारे मुद्दे उठ के आते हैं। जब आदमी नाराज़ होता है किसी से, तो उसकी हर बुराई या हर वो चीज़ जो उसे नापसंद है उसको हाईलाइट कर लेता है अपने दिमाग में। तो ये भी पुरानी सब बातें याद कर रहे हैं। तुम जो मद्रासन हो, तुम्हारा रंग का सांवला है, गोरी भी नहीं हो, तुम जो दूसरे देश से आई हो, तुम जो सर भी नहीं ढकती हो, तुम जो बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुम जिन्होंने मेरे बेटे को फांस लिया है। यानी ये सब चीज़ें उनके दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस में हैं और जो नाराज़गी के समय उभर कर आती हैं। एट द फर्स्ट फेडिंग ऑफ द नाइट, एज अर्ली एज 3 o'clock द पीकॉक्स बिगैन टू कॉल। और मोर जो हैं वो सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हैं और बोलते, मोर आते हैं। हम जयपुर रहते हैं या राजस्थान की कई शहरों में जो लोग रहते हैं, उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पर मोरों का घरों में पाए जाना कोई अचरज की बात नहीं है। थोड़ी बहुत भी हरियाली अगर घर में हो, अगर आप दाना डालो तो जैसे चिड़िया आती है, ऐसे मोर भी अक्सर छतों पर आ जाया करते हैं।
तो 3 बजे ही सुबह जो है, जब रात का अंधेरा पूरा होता है, उसी समय मोर की आवाज़ आती है, मुर्गे की नहीं, मोर की। वन आफ्टर द अदर विद देयर हार्श डिस्कॉर्डेंट वॉइसेस, ब्रोकन म्यूजिक। और ये भी एक तरह का मधुर संगीत ही है। When she and Kishan came to the open terrace at 5:30 in the morning, a peacock in the tree opposite spread its tail wide as Shiva's spread locks. As it turned, there were sudden flashes of soft green, then dark blue, and then again the deepest of deep green. और किशन और मीनाक्षी जब ये दोनों 5:30 बजे उठकर छत पर आते हैं, तो देखते हैं कि सामने के पेड़ से एक मोर जो है वो अपने पंख फैला रहा है। ग्रीन, ब्लू, ये डीपेस्ट ऑफ डीप ग्रीन ये नज़र आ रहा है। उसके मोर के पंख बहुत खूबसूरत होते हैं। मोस्ट अनएक्सपेक्टेडली फ्लू ओवर टू द टेरेस एंड सैट अपॉन द पैरापेट वॉल, ट्रेलिंग इट्स टेल फेदर्स। और फिर वो आकर कहाँ बैठ गया? अनएक्सपेक्टेडली, यानी जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो उड़कर आया और टेरेस की मुंडेर पर बैठ गया, यानी छत की मुंडेर पर वो बैठ गया। और उसके पंख पीछे उसके ट्रेल कर रहे हैं। फिर 2 और आगे, देन 2 more केम विदाउट एक्सटेंडेड टेल्स। देखा तो उनकी टेल नहीं थी। बिफोर यू कुड टर्न अराउंड देयर वर अनदर 2, दिस टाइम विद टेल फेदर्स एज लॉन्ग एज whips। फिर देखा तो फिर 2 और आ गए थे, उनके और भी बड़े लंबे लंबे पंख थे। A gentleness and coolness spread within one as of a weight being eased। और इन मोरों को देखकर अंदर से भारीपन जो था मन का, वो ऐसे लगता है जैसे हल्का हो गया। नहीं, प्रकृति में रहकर, प्रकृति की खूबसूरती देखकर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। Those dark blue and green icicles like feathers seemed instantly to calm all unruly passions। और ऐसा लगता था मोर की खूबसूरती देखकर, उसके पंखों की, कि अपने अंदर कुछ शांत हो रहा हो। She ran her tongue along Kishan's mouth and kissed him very gently, a kiss like a snowflake, the passion contained within। और इस समय दोनों नए पति पत्नी हैं, एक दूसरे का चुंबन ये लोग लेते हैं कि प्रकृति के बहुत करीब होके अच्छा लग रहा है इन्हें। दे आर इन अ गुड मूड, पैशनेट फील कर रहे हैं। द डोर टू द टेरेस क्रैक्ड, but Gigi had woken। She had come to collect charcoal from the big drum near the door and to light the portable stove। तभी टेरेस का दरवाज़ा जो है वो क्रैक किया, यानी कोई उठने की आवाज़ आई किसी की। ये बहुत भोर में थे ऊपर पति पत्नी। तभी बड़ी जीजी शायद उठ गई हैं, वो आ गई हैं क्या लेने? छत पर जो कोयला रखा है, क्योंकि अब ये सिगड़ी जलाएंगी। बड़ी जीजी कौन है? वो पापा जी की स्टेप मदर है, यानी सौतेली माँ है। पापा जी जब 17 साल के थे, हिज फादर हैड मैरिड अ सेकेंड टाइम अ यंग गर्ल हु वाज आल्सो 17 years old। पापा खुद जब 17 साल के थे, उनके पिता ने दूसरी शादी की थी, और वो जो लड़की थी वो भी 17 ही साल की थी। द फॉलोइंग ईयर्स 5 daughters were born to her। उसके बाद 5 बेटियां हुई उसको। पापा जी हैड बीन हर मेन स्टे एंड कम्फर्ट। लेकिन पापा जी क्योंकि पुत्र थे, चाहे उसके खुद के नहीं थे, लेकिन फिर भी वही उनके कंफर्ट थे। क्योंकि आप जानते हैं पारंपरिक राजस्थानी जो परिवार है उसमें बेटे की कितनी बड़ी कदर है। कितनी भी बेटियां क्यों ना हो, पर पुत्र तो चाहिए। शी वॉज ओनली, बड़ी जीजी ने, वो कहने भर कोई बड़ी जीजी थी। बिटवीन हर एंड जीजी देयर वॉज ओनली अ डिफरेंस ऑफ 2 years। और उसके और पापा जी की पत्नी जो आई, जीजी जिनको हम कहते हैं, वो 2 ही साल का अंतर है। शी वॉज नाउ कम्प्लीटली टूथलेस। अब इनके दांत नहीं रहे। शी रिफ्यूज टू हैव फॉल्स टीथ। नकली दांत उन्हें चाहिए नहीं। क्लेमिंग दैट शी डिडंट नीड टीथ एनी मोर नाउ दैट शी हैड गिवन अप ईटिंग मीट। अब मांस तो खाना छोड़ ही दिया। राजस्थान में राजपूती परिवारों में जो विधवा होती है उसको मांस मच्छी नहीं मिलती, दारू भी नहीं मिलती। उनको सात्विक जीवन जीना होता है, त्याग का जीवन जीना होता है। तो बड़ी जीजी जो है, लेफ्ट हर हैवी सिल्वर एंकलेट्स क्लिंकिंग ऑन द स्टोन स्टेप्स, और चली गई वो नीचे कोयला लेके। शैल आई ब्रिंग अस सम टी मीना? और किशन ने पूछा मीना से, मीनाक्षी का नाम मीना, कि चाय ले आऊँ थोड़ी सी? हाँ। As soon as he had gone, she opened the tap of the water tank in the terrace, washed her face and cleaned her teeth। और उसके जाने के बाद मीना ने टेरेस पे जो टैंक वाटर है उसका चला के हाथ मुँह धोए, दांत साफ किए। Kishan brought the tea in a kettle covered with a cozy। When he set it down and poured the tea into 2 cups, the delicate smell of ginger and basil rose from it।
A single morning star shone in the sky. The peacock sprayed its green and blue. The tea descended, warm to the throat. किशन चाय ले आया, टी कोजी में रख के लाया, यानी केटल होती, केटल के ऊपर कोजी डालते हैं जिसको कवर करने से चाय गर्म रहती है। वहाँ बैठ के उसने 2 कप में चाय डाली और अदरक और तुलसी की जो महक फैल गई चाय के साथ ही। आसमान पे अभी भी एक छोटा सा तारा है, यानी अभी पूरी तरह से दिन नहीं निकला है, और मोर जो है वो खूबसूरत पंख फैलाए बैठा ही है मुंडेर पे। और ऐसे में चाय पीना कितना आनंददायक होगा कि चाय गर्मा गर्म गले से नीचे उतर रही है। When they went downstairs, बड़ी जीजी sat in the corner of the kitchen, blowing upon the hot tea which Kishan had poured for her and holding the hot tumbler with the end of her dupatta. नीचे गए तो बड़ी जीजी भी किचन के कोने में बैठी थी। किशन ने चाय बनाई थी तो वो उसको भी दी थी, और वो बैठी अपना दुपट्टे से गिलास को लेकर चाय पी रही है। राधा भाभी जी वॉज पोरिंग हॉट वाटर इनटू अनदर लार्ज केटल विद टी लीव्स इन इट। राधा भाभी जी भी उठाई हैं, वो भी एक बड़े से केटल में चाय बनाने की तैयारी कर रही हैं। शैल आई मिक्स द डो फॉर ब्रेकफास्ट? आस्क्ड बड़ी जीजी। बड़ी जी ने कहा, भाई मैं आटा वाटा लगा दूँ क्या? पापा जी इज़ गॉन फॉर अ वॉक, he'll bring samosas and jalebis, we'll only need some toast, I'll do that in the toaster. बोले पापा जी गए हैं वॉक करने, समोसे जलेबी लेकर आएंगे, नाश्ता तो आज समोसे जलेबी का ही होगा, अगर फिर कोई ज़रूरत पड़ी टोस्ट वोस्ट तो दिखी जाएगी। So this is the second part of the story. In the next video we'll continue the story and read the third part.